पहचान जाएंगे, हमें जान जाएंगे, उन्हें पहचान जाएंगे, हमें जान जाएंगे। कि खते लिख दे, कि खते लिख दे गुरु रविदास के नाम। मंच पर हो रहे हैं। देखिए, हम बता दें आपसे, इसलिए कि ये जो नेता हमारे हैं, इनके सर पे कोई न कोई सवार है, और सवार होकर होने के बाद इन लोगों को हैंग कर दिया। सक्सेस है या पीडीएफ पात्र नाम का चल रहा है? देखिए, पीडीए नाम जी, वो फुल फॉर्म सक्सेस है जी, लेकिन जब तक ये नेता सक्सेस नहीं होंगे तो पीडीए का कोई मतलब। तो मैं यही कहूँगा कि एक मैं ही क्या जमाना जिसका शैदा हो गया, और मानवर के रूप में फिर भीम पैदा हो गया। और भीम ने तो चित्र रेखा खींचा था कभी। जी, और बहन जी एक साथ एक पल्लू में हो सकते हैं, इसमें दो राय नहीं। प्रयास आप लोगों का है। मैं कहता हूं कि बहन जी अपने दुश्मनों से हाथ मिला करके सरकार बना सकती हैं, तो चंद्रशेखर रावण। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज पहुंचा हूं जखनिया में। जखनिया विधानसभा गाजीपुर में पड़ता है, और गाजीपुर में एक कार्यक्रम में हमारे साथ जिनको आप कैमरे के बैकअप में देख रहे हैं, ये है मिशन कलाकार, जिनका नाम उत्तर प्रदेश के सारे लोग जानते हैं, जिनको एक चेहरा से इनके पहचान एक अच्छी है कि सब लोग जान जाते हैं, जिनका नाम है किशोर कुमार पगला, और राज्य पूर्व राज्य मंत्री जी हैं। और आज मैं इनसे कुछ चर्चा करूंगा। चर्चा ऐसे चीजों पर करूंगा जो मिशन गायक हैं, मिशन कलाकार इनको कहा जाता है। मिशन गायकी जब ये करते हैं तो हजारों लोग मंच के नीचे इनका सुनार इनके पर बरस जाते हैं। यानी बरस जाने का मतलब ये होता है कि तालियों से महफिल गड़गड़ा जाती है। आज हमारे साथ हैं, मैं इनसे आपका परिचय कराना चाहूंगा, आप दोनों लोगों का। आप लगे रहिए। सादर प्रणाम आपको। जय भीम, जय भारत। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है। जी, मुलाकात हमारी हुई है, सही बात है, बहुत दिनों के बाद। और जी, सबसे पहले तो मैं ये जो न्यूज आप लेकर चले हैं, न्यूज पूरे देश के अंदर जो हलचल मचा रखा है, हम सबसे पहले आपको नमस्कार करेंगे, जय भीम करेंगे। और आज ये रामसिंहपुर में कार्यक्रम हो रहा है, जखनिया विधानसभा में ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक हस्तियां आई हैं। गायक कलाकारों में जैसे हमारे तारकेश्वर राव टंडन साहब हैं, जिनको प्यार से लोग टंडन बलुआ कहते हैं। हमारे सुरेश वाडकर साहब हैं, साधना गौतम जी हैं, डॉक्टर सरोज त्यागी जी हैं, उनके हस्बैंड साहब हैं। मतलब एक से बढ़कर एक गवैया यहाँ आए हैं, जो विशाल गाजीपुरी और सपना ने जो कार्यक्रम का प्रारूप तैयार करके और लोगों को बुलाने का काम किया है। सर जी, ऐसा माहौल जो कि पूरे लोग कलाकार यहाँ एकत्रित हुए हैं जी, अब विशाल गाजीपुरिया के आह्वान पर जी, एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को लेकर के आप क्या कहिएगा? यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस बहुजन समाज को, उन दलितों शोषितों को जगाकर चले गए। मानवर कांशीराम साहब आए, उन्होंने और चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेने का काम किया। बहन कुमारी मायावती जी आई, उन्होंने अपने शासन प्रशासन से लोगों को परिचित कराया। बहन जी ने नौकरियां भी दिया, और उसी में से एक चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी पैदा हुआ, जो हमारे ही समाज का रहने वाला है, वो बहुजन समाज का ही व्यक्ति है। और यह कारवां धीरे धीरे 2027 में इसका प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। क्या सर 2027 में कारवां जो आप लोगों का चल रहा है, जिनका आप नाम गिनाए हैं, एक तरह से माना जाए तो उत्तर प्रदेश के लोग हस्ती हैं और उत्तर प्रदेश के गरीब मजलूमों के लोगों के लिए हमेशा दो फाल चलने का ये लोग प्रयास करते हैं। जी, जी। रात हो या दिन हो या दोपहरिया हो। जी, जी। आप भी उसमें हैं, आप राज्य मंत्री भी रहे हुए हैं। राज्य मंत्री रहते हुए आपने जितना कार्य किया है, जिन गरीबों को आप आवाज बन करके उभरते हुए सूरज को दिखाने का प्रयास किया है, क्या लग रहा है कि 2027 में आप कुछ परिवर्तन कर पाएंगे? कुछ का परिवर्तन बड़े पैमाने पर होगा, लेकिन जिस दिन बहन कुमारी मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद जब एक प्लेटफार्म पर आएंगे तो एक देश के अंदर, भारत के अंदर एक आगाज होगा, एक आवाज होगी। फिर हम जहां चाहेंगे वहां सरकार अपनी बना लेंगे। जब हम मजबूत रहेंगे तो लोग मेरा साथ देने के लिए आएंगे, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे कांग्रेस हो या अन्य लोग हों।
यानी हम मजबूर नहीं रहेंगे, मजबूत होना जरूरी है। मजबूत होना जरूरी। जब हमारी मजबूती को देख करके लोग आना हमारे यहाँ शुरू करेंगे, हमारी बिगड़ी हुई बातें सारी बन जाएगी, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो सर क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर जी और बहन जी एक साथ एक पल्लू में हो सकते हैं? हो सकते हैं, इसमें दो राय नहीं। प्रयास आप लोगों का है। मैं कहता हूं कि बहन जी अपने दुश्मनों से हाथ मिला करके सरकार बना सकती हैं, तो चंद्रशेखर रावण तो अपना है, उससे मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। सर जी आप एक गीत भी गाते हैं और अच्छा गीत गाते हैं। बहन जी और अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आप ऐसे गीत गा देते हैं कि लोग आपके गीत को और आपकी जुबान के जो सरस्वती जी बैठी हुई हैं उनके सब लोग मुसार हो जाते हैं। आप एक थोड़ा सा छोटी सा एक बहन जी पर गीत गाइए जो 27 में कुछ परिवर्तन हो गीत के माध्यम से। देखिए, बहन जी पर बात अगर आई है तो मैं यही कहूँगा कि एक मैं ही क्या जमाना जिसका शैदा हो गया, और मानवर के रूप में फिर भीम पैदा हो गया। और भीम ने तो चित्र रेखा खींचा था कभी, रंग भरने का किया है काम कांशी राम ने, और उसमें चमचमाते चांद तारे टांक कर और खूबसूरत कर दिया माया बहन के काम ने। वाह, गजब गजब। तो इस तरह का जो देखने, इसलिए मेरा कहना है कि भारत की गौरव, बहुजन की शान, सर्वजन की बहना, शेरनी महान, वो तो पीड़ितों के सहारा है, बहन मायावती दिन दुखियों के सहारा है, बहन मायावती। आज कहती है दुनिया सारी, पूरे भारत की एक बहन है। अगड़ो पिछड़ों अल्पसंख्यकों के खातिर, बांध कर निकले सर पे कफन है। शोषितों की आवाज है वो, शोषितों की आवाज है वो, बुलंदी का सितारा है, बहन मायावती। जल्दी से चंद्रशेखर को बुलाना है, बहन मायावती। सर जी एक मैं रोकना चाहूँगा आपको, एक अखिलेश यादव जी का पीडीए चल रहा है जी, जो पूरे गांव-गांव में घूम करके उनके नेता पीडीए का एक बौछार मार रहे हैं लोग। पीडीए में सबको बुला करके अपना एक मिशन गायक हो या कुछ बात कर रहे हैं लोग। क्या कहेंगे, पीडीए सक्सेस है या पीडीए मात्र नाम का चल रहा है? देखिए, पीडीए नाम जी, वो फुल फॉर्म सक्सेस है जी, लेकिन जब तक ये नेता सक्सेस नहीं होंगे तो पीडीए का कोई मतलब तो क्या सर क्या लग रहा है कि नेता खुद नहीं सक्सेस होने देना चाह रहे हैं? देखिए, नेता खुद नहीं चाहते हैं। अगर नेता चाहते तो हमारा पिछड़ा, दलित, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक एक प्लेटफार्म पर जिस दिन हो जाए, जमाने की कोई ताकत नहीं। हर प्रदेशों में हमारी सरकार होगी और हम भारत का प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। आखिर में सर आप राजमंत्री भी रह चुके हैं और अच्छा आपका अनुभव है। कम से कम हमको लग रहा है कि 50 प्लस ही आपकी उम्र भी होगी। बहुत सरकारें आई और बहुत सरकारें चली गई, बहुत मंत्री भी आए और चले गए। क्या क्यों नहीं ये लोग एक मंच पर हो रहे हैं? देखिए, हम बता दें आपसे, इसलिए कि ये जो नेता हमारे हैं, इनके सर पे कोई न कोई सवार है, और सवार होकर होने के बाद इन लोगों को हैंग कर लिया है कि तुम जाओगे तो किधर जाओगे। हाँ, और हम जाएंगे, वो कह रहे हैं जो सर पे सवार है कि हम जाएंगे सनम, लेकिन तुमको भी लेकर जाएंगे। मित्रों, देखा जाए किशोर कुमार पगला जी हैं और किशोर कुमार पगला जी जो भी कुछ बात रखते हैं समाज में, आप चैनलों पर बेफट रखते हैं, यानी उसमें कोई भी कहीं लीक आउट नहीं होता है। जो भी कहना है सत्य कहना है, सत्य बोलना है, क्योंकि ये मिशन गायक हैं। एक ऐसे कलाकार है कि जो ललकारते हैं तो फिर अच्छे अच्छे लोगों की निगोटी ढील हो जाती है। और आप एक गीत सुना दीजिए जो दर्शक देख करके झूम जाए।
देखिए हम बता दें, जैसे कि खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू, खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू, जिसे कहते हैं मानवर कांशी राम बाबू, जिसे कहते हैं मानवर कांशी राम बाबू, उन्हें पहचान जाएंगे हमें जान जाएंगे, उन्हें पहचान जाएंगे हमें जान जाएंगे, कि खते लिख दे, कि खते लिख दे गुरु रविदास के नाम बाबू, जिसे कहते हैं ललई पेरियार यादव बाबू, जिसे कहते हैं मानवर कांशी राम बाबू। तो मित्रों हमारे साथ मान्यवर जी थे और मान्यवर जी ने ललकारा है और मान्यवर जी ने बता रहा है कि 2027 में परिवर्तन को लाना है, किसी भी सूरत में परिवर्तन कर को दिखा देना है। और बहन जी और चंद्रशेखर रावण जी एक मंच पर जिस दिन हो जाएंगे और अखिलेश यादव जी के पीडीए इस चैनल के माध्यम से, मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मंत्री जी के द्वारा कहना चाहूंगा कि आप पीडीए जो चला रहे हैं, पीडीए में सबको लीजिए और एक मंच पर आप लोग आइए और आप सही सही दिल का गुफार निकाल दीजिए, तभी जितना अड़कच परकच है जी। सब निकाल दो और साफ मन से एक इकट्ठा होकर के एक प्लेटफार्म पर चुनाव लड़ो। जहां वो लड़ते हैं आप साथ दो, जहां हम लड़ते हैं हमें वो साथ दें, जहां वो लड़ते हैं उनका साथ दें, तब बात जाकर के बनेगी, वरना ये बात बनने वाली नहीं है। ये अलग अलग दुकान है, जिसकी इच्छा करेगा वो सौदा खरीदेगा और जिसकी इच्छा नहीं करेगा वो सौदा नहीं खरीदेगा, वो अपने घर जाएगा। तभी गरीब मजलूमों की कुछ इज्जत पानी बच पाएगी, नहीं तो इसी तरह किरोदते रहो और नोचते रहो और अपना नारा जय 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 अखिलेश लगाते रहो, कोई चलने वाला नहीं है। इसी तरह पीडीए 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 चिल्लाते रहो, कोई मतलब। देखिए मैं बता दूं, अखिलेश बाबू भी, अब मैं क्या बताऊं, जबकि पढ़े लिखे हैं और बहुत ही अच्छे भी हैं, इसमें दो राय नहीं। हमको पचसिया समाज का मानते हैं कि हमारे बहुजन समाज का एक तगड़ा अंग है, जो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए वो चाहें कि माननीय बहन जी, आदरणीय बहन जी सबसे हमारी बड़ी बहन नेताजी हैं, हमारे पिताजी की बहन हैं तो हमारी भी बहन हैं। इस देश के अंदर जितने भी लोग आए, बहन कुमारी वायती जी सबकी बहन हैं, वो अपनी बहनों की भी बहन हैं, अपने भाइयों की भी बहन हैं। तो इस तरह से जो लगा हुआ है, ये लोग मिल करके एक साथ ये चुनाव लड़ें और जो गुलाम बनाने की हमको तैयारी कर रहा है, उस गुलामी की नशा उसकी उतर जाएगी, उसका गुमान तोड़ के हम लोग देंगे। ये बहुजन समाज पार्टी का दावा। तो मित्रों मैं फिर कभी इनको मिलाऊंगा, तब तक के लिए बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।